दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हर कोई अमीर बनना चाहता है। अमीर बनना जितना कठिन है उससे ज़्यादा पैसों को संभालना कठिन है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं। एक 26 वर्षीय युवा लड़का था जो कि अच्छी खासी नौकरी करता था। कंपनी से उसे अच्छी सैलरी भी मिलती थी, लेकिन वह अपनी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा घूमने फिरने, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाने पीने और दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने में खर्च कर देता था। महीने का अंत आने तक उसके अकाउंट में पैसे नाम मात्र के रह जाते थे। कुछ समय बाद इस बात को लेकर उसे चिंता होने लगी कि अगर उसकी खर्च करने की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो भविष्य में उसके पास कुछ नहीं रहेगा। अब उस व्यक्ति को समझ आने लगा कि उसे अपने पैसे को किसी तरह मैनेज करना चाहिए ताकि वह अपनी लाइफ को आगे भी एंजॉय कर सके और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्राप्त कर सके। इसके लिए वह अपने एक दोस्त से मिला जो कि बहुत अमीर था और उससे पूछा कि पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए। तब उसके दोस्त ने उसे पैसों को मैनेज करने के 10 तरीके बताए। पहला, बड़े खर्च से बचे। अगर आप कुछ महीने पहले ही पैसा कमाना शुरू किया है, साथ ही आप अकेले रहते हैं जिस वजह से आपको मंथली खर्च जैसे कि घर का किराया, बिजली पानी का बिल, खाने का खर्च, यात्रा का भाड़ा भी आवश्यक रूप से उठाना पड़ता होगा। देखा जाए तो आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं जरूरी खर्च में चला जाता है। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन खर्चों के अलावा आप उन अनावश्यक बड़े खर्च को ना कीजिए जो आपके लिए जरूरी ना हो, जैसे यात्रा करने के लिए महंगी गाड़ी खरीदना, महंगे अपार्टमेंट में रहना आदि को टाल दें जब तक कि ये बहुत जरूरी आपके लिए ना हो जाए। दूसरा, छोटे खर्च पर नजर रखें। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह अपने रोजमर्रा के जीवन में होने वाले छोटे खर्चे पर ध्यान दे। हो सके तो अपने छोटे खर्चों को मंथली ट्रैक करें। ट्रैक करने के बाद देखें कि आपका मंथली खर्चा कितना हो रहा है। उसके बाद उन खर्चों को बंद करने का प्रयास करें। छोटे खर्च को ट्रैक करने की आदत आपको बड़े सेविंग के रूप में दिखेगा। तीसरा, जरूरी बिलों का भुगतान पहले। पैसा कमाने वाले युवकों में अक्सर यह देखा जाता है कि वह अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करने वाले सुविधाओं जैसे बिजली बिल, पानी, गैस आदि बिलों का भुगतान करने में देरी करते हैं। युवा बिल का भुगतान करने के अलावा अपना कीमती पैसा कहीं और अनावश्यक चीजों में खर्च कर देते हैं, जिस वजह से जरूरी बिल बकाया रह जाता है जो उनके लिए एक बोझ का काम रहता है। इन सब से बचने के लिए युवकों को इन बिल की पेमेंट के लिए ऑटो पे सेट करना चाहिए या फिर उसके लिए पहले से ही पैसा अलग करके रख देना चाहिए। चौथा, अनावश्यक क्रेडिट कार्ड न ले। आजकल के बैंक बड़ी ही आसानी से क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं, जिस वजह से युवा अपने पास कई सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड रखते हैं जिसका इस्तेमाल वह अपने रोजाना के अनावश्यक खर्चों के भुगतान के लिए करते हैं, जिस वजह से महीने के अंत में उसके पास बड़ा क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है। हाल में नौकरी शुरू किए हुए युवा को क्रेडिट कार्ड लेने से बचना चाहिए। पांचवा, पैसों के खर्च का सही चुनाव करें। पैसा कमाने वाले युवकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसे को खर्च करना चाहिए, अर्थात युवकों को उसके जीवन में क्या सबसे जरूरी है, उसको रोजाना कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कैसे यात्रा करना है, इन सब पर खर्चा करने का चुनाव खुद करना चाहिए। ध्यान रखें कि यह चुनाव करते समय खुद की पसंद और सहूलियत पर भी ध्यान रखना चाहिए। जो आपके लिए बेहतर हो उसी का चुनाव करना चाहिए। छठवां, कागजी कार्रवाई अवश्य करें। उस दोस्त ने बताया कि युवा को अपने बैंक डिमेंट से रिलेटेड खाते को ट्रैक करने के लिए जरूरी फोन, ईमेल आईडी, KYC इत्यादि को पूरा करना चाहिए। अगर आप टैक्स का भुगतान करते हैं तो उसको फाइल करें। सभी वित्तीय लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल तरीका अपनाएं। सातवां,
दूसरों के साथ खर्च को बांटें। दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, क्लब में पार्टी करना, कहीं टूर पर जाने में जो आप अपने जेब से खर्च कर रहे हैं उसको सभी दोस्तों में बराबरी बांट देना चाहिए। इसके बाद सभी के हिस्से की राशि को लेना चाहिए, जिससे आप एक बड़ा खर्च करने से बच सकते हैं। 8वां, अनपेड डेट का भुगतान करें। अक्सर यह देखा जाता है कि एक युवा अपने डेट का भुगतान नहीं करता, जिस वजह से उस डेट पर लगातार इंटरेस्ट चला जाता है, जो कुछ सालों बाद बड़ी राशि बन जाती है, जो युवकों को बाद में पेमेंट करने में काफ़ी तकलीफ देती है। इसी तरह की तकलीफ से बचने के लिए युवकों को अपने कर्ज को शुरुआती दिनों से भुगतान करना चाहिए। साथ ही युवकों को इस कर्ज को भुगतान करने का एक निश्चित डेट भी बनाना चाहिए। 9वां, कैरियर और इनकम पर ध्यान दें। हाल फिलहाल में पैसा कमाने वाले युवकों को नया घर खरीदना और इसका EMI भरते रहना या फिर सैलरी पर कटने वाले टैक्स से बचने के लिए बीमा खरीदना और उसका प्रीमियम भरते रहना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। शुरुआती दिनों में आपको अपने कैरियर और इनकम को बढ़ाने पर फोकस देना चाहिए। हालांकि आपको एक बात यहाँ बता दें कि आपको कम से कम इनकम के 2 सोर्स रखने ही चाहिए। कुछ समय के बाद आपको अपने भविष्य के लिए जरूरी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। अनावश्यक पैसे खर्च के बोझ से बचिए। 10वां, पैसों का संतुलन बनाए रखें। आखिरी में उस अमीर व्यक्ति ने उस युवा से कहा, आपको अपने जीवन में पैसों को लेकर संतुलन बनाए रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको अत्यधिक खर्चीला बनना और ना ही अत्यधिक कंजूस बनना चाहिए। शुरुआती सैलरी से ही बड़े फंड्स में पैसे डालने के लिए खुद को मजबूर ना करें। अपने प्राप्त सैलरी के हिसाब से जरूरी खर्चों के लिए पैसे पहले ही बांट दे। सबसे जरूरी बात उस अमीर व्यक्ति ने बताया कि अपने पैसे के खर्च और उसको मैनेज करने पर विशेष रूप से ध्यान दो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अमीर बनने से ज़्यादा पैसों को संभालना कठिन होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।